बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं कार्डियक साइकिल। चलें, आज हम पढ़ रहे हैं कार्डियक साइकिल। डेफिनेशन की बात अगर की जाए तो डेफिनेशन आप लोगों के पास आ जाती है। कार्डियक साइकिल क्या चीज़ है, जैसे इसको शॉर्ट नोट आता है तो आप इस पर लिख दें शॉर्ट नोट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर। तो कार्डियक साइकिल का शॉर्ट नोट आ जाए तो आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी मैं बताया तो बहुत ज़्यादा आसान है, वैसे आप लोगों को पता भी है, ज़्यादातर स्टूडेंट को पहले से पता होगा कि व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स which second paragraph से which take place during the completion of one heartbeat is called cardiac cycle। वो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो सारे इवेंट्स जो कि एक हार्ट बीट जब कंप्लीट होती है उसके दरमियान जितने भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। मतलब हार्ट कहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है और कहाँ पर आकर ख़त्म होता है, उस पूरे को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। अब बीच में क्या क्या चीज़ें होगा वो अभी बताऊंगा, मैंने अभी बताया नहीं है क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, वो अभी नहीं बताया, सिर्फ बता रहा हूँ कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो कि एक हार्ट बीट के वक्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। हाँ, यूसरा भी स्टार्ट किया है, टेंशन नहीं ले, अभी कार्डियक साइकिल ये भी स्टार्ट किया है। ये अभी जो मैंने पढ़ा है ना, सबसे पहली चीज़ यही पढ़ाई कार्डियक साइकिल की, कि डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि होते हैं एक हार्ट बीट के कंप्लीट होते वक्त उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। ये पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल होता है, अभी ये स्टार्ट किया है। सही है, पेज नंबर 356 पे ये लिखा हुआ है। अच्छा जनाब, अच्छा अब हमारे पास ये है कि कार्डियक साइकिल जो हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है ये रिथमेटिकली होती है, रिदमिकली होती है और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के बगैर होती है। अब व्हाट दैट मीन्स है ना, यहाँ से देख लो दोबारा। हार्ट मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है रिथमिकली विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। अब एक्सटर्नल स्टिमुलेशन का मतलब क्या चीज़ है? दे आर मायोजेनिक कहते हैं हम इसको। होता क्या है बेसिकली, अभी मैं पढ़ाऊंगा एस नोड आपको, अभी कंडक्शन ऑफ हार्ट पढ़ाऊंगा उसके अंदर बता दूंगा। जो हमारे पास हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, हार्ट के पास जो मसल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके लिए इसको एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती। सही है ना, ऐसा नहीं होता कि सिग्नल कहीं और से आता है और वो इस हार्ट को बहुत बताता है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ट के पास अपना ही एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम कंडक्शन ऑफ हार्ट कहेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आज ही इंशाल्लाह। वो क्या करता है, हार्ट के अंदर से ही सिग्नल जनरेट करता है, उसको हम कहते हैं मायोजेनिक। क्या कहते हैं? मायोजेनिक, कि वो खुद अंदर से ही, हार्ट के अंदर से ही सिग्नल जनरेट होते हैं और वो फिर फैलते हैं पूरे हार्ट के अंदर और हार्ट को क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस और इसको हम कहते हैं मायोजेनिक। इसको हम क्या कहते हैं? मायोजेनिक। सही है, देखिए लिखा हुआ है देयर रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन अराइज फ्रॉम विद इन द हार्ट मसल, मसल्स इटसेल्फ, जो अंदर मौजूद होते हैं उसी से क्या करते हैं वो अराइज होते हैं। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद द नेक्स्ट विल नॉट स्टार्ट टिल द होल हार्ट हैज रिलैक्स्ड। अब एक मरतबा कॉन्ट्रैक्शन हुई तो दूसरा तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक पूरा हार्ट रिलैक्स ना हो जाता है। सही है ना, और इसके दरमियान एक छोटा सा गैप भी आता है, शॉर्ट पॉज आता है इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान। अभी मैं पूरे तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अभी जो लिखा हुआ है कम से कम वो आप लोग को बता दूं। ये क्या करता है, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से प्रॉपर टाइमिंग होती है हार्ट बीट की। सही है, आप हार्ट बीट हम फिर पढ़ेंगे, बाद में बताता हूँ। अब देखें, हमारे पास कार्डियक साइकिल में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास है सिस्टोल, एक हमारे पास है डायस्टोल। आप सारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के घर पे अगर कोई, अल्लाह ना करे लेकिन अगर कोई आपके पास ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या कोई भी हार्ट पेशेंट है और आप लोग के घर पे अगर वो पड़ा हुआ है, मतलब हार्ट ब्लड प्रेशर नापने के लिए अगर आपके पास मशीन पड़ी हुई है, आजकल जो आर्टिफिशियल आते हैं वो ये आपका हार्ट हार्ट पे आप पट्टा बांधते हैं और वो क्या करते हैं आपको बता रहता है। पहले जो है ना मरकरी वाले लेते थे, अब तो मरकरी वाले नहीं आते, अब तो सीधा आपके पास एक मशीन आती है, वो आप हार्ट पे आर्टिफिशियल आते हैं, वो आप हाथ पे बांधते हैं और उसमें बटन दबाते हैं, फिर वो क्या होता है फूलने लग जाता है और आपको हार्ट बीट बता देता है। तो उसके अंदर भी आप लोगों ने अगर गौर से दिखा है, चले गुड, जमील, जमील को यूज़ करना आता है, तो मेरे घर पे भी पड़ा हुआ है, तो उसका अगर आप गौर से देखो तो उसके अंदर आता है 120/80, इस तरह की चीज़ें आती है। वो बेसिकली क्या होता है, इसका सिस्टोल और डायस्टोल होता है। सही है ना, कि कितने मरतबा सिस्टोल होता है और कितने मरतबा डायस्टोल होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। अगर आप कभी दोबारा करो तो उसमें गौर से देखना, तो ऊपर वाला जो 120 जो ज़्यादा नंबर वाला होता है ना वो सिस्टोल होगा, जो नीचे वाला लिखा होता है जो कम नंबर होता है वो डायस्टोल होता है। अब इसका मतलब क्या है, सिस्टोल डायस्टोल। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप, कुछ लोग इसको सिस्टली और डायस्टली भी बोलते हैं। सही है ना, इसको सिस्टोल को सिस्टली और डायस्टोल को डायस्टली। तो आप अगर सिस्टोल या डायस्टोल सुने या कहीं से सिस्टली डायस्टली सुने
तो कंफ्यूज मत होइएगा, सही है ना। मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर फिर मैंने सुना था कि सिस्टोल को सिस्टोली भी कहते हैं और डायस्टोल को डायस्टोली भी कहते हैं। तो आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, जैसे आप चाहे कर सकते हैं। अब आपको पता है हमारे पास हार्ट के अंदर 4 चेंबर है, तो याद रखिए जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, चाहे किसी की चीज़ की भी हो, कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। मैं सिस्टोल डायस्टोल बोलता हूँ, आप लोग सिस्टोली डायस्टोली जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, सही है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगी हम कहेंगे कि वो चीज़ क्या हो गई है, सिस्टोल हो गई है। और जब भी रिलैक्सेशन होगी हम कहेंगे वो चेंबर आपके पास डायस्टोल हुआ है या फिर डायस्टोली हुई है उसकी, सही है। तो सिस्टोली डायस्टोली। देखिए अब रेस्टिंग पीरियड जो हमारे पास होता है हार्ट चेंबर्स का, सही है ना, चाहे हमारे पास एट्रियम का हो चाहे हमारे पास वेंट्रिकल का हो, उसको हम कहते हैं डायस्टोल, इज नोन एज डायस्टोल। और जो पीरियड होता है जिसमें हार्ट चेंबर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टोल। बहुत आसान डेफिनेशन है, मुश्किल नहीं है, दोबारा बताता हूँ। जब हार्ट के चेंबर्स आपके पास रेस्टिंग पीरियड में होंगे, मतलब जब वो भर रहे होंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, उसको हम कहेंगे रेस्टिंग पीरियड, और उसको हम उसका नाम क्या देते हैं, डायस्टोल का नाम देते हैं या डायस्टोली का नाम देते हैं। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोल का नाम देते हैं या फिर हम सिस्टोली भी कहते हैं, सही है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, रिलैक्सेशन क्या होता है। लेकिन अब हमने ये पढ़ना है कि जब आपके पास अगर आपके पास जैसे हमारे पास 2 एट्रियम है, अब मैंने यहाँ डायग्राम बनाई थी, हाँ ये देखें, ये डायग्राम मैं जरा एक काम करता हूँ आगे लेकर आ जाऊँ तो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। डुप्लीकेट, और फिर इसको लेकर आओ आप यहाँ पर, चलें चले जनाब। हाँ ये देखें यहाँ पर आ गई आपके पास डायग्राम। ये मैंने कोशिश की है बनाने की, बाकी वही कल वाले डायग्राम है, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिएगा अगर आपके पास सही से नहीं आ रही, सही है। लेट मी चेंज द कलर, सही है। ये आपके पास राइट एट्रियम, ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम, ये आपके पास राइट वेंट्रिकल, ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है। यहाँ से ब्लड, ये आपके पास ट्राइकस्पिड वॉल्व ये वाला, ये आपके पास बाइकस्पिड वॉल्व, सही है, यहाँ पर होता है। और यहाँ पर छोटे छोटे वॉल्व एक और होते हैं, वो बाद में हम पढ़ लेंगे। ये आपके पास यहाँ से हार्ट ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। अब हमने ये पढ़ना है कि जब आपके पास कार्डियक साइकिल में जब आपके पास जो एट्रियम है, अच्छा एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि हमेशा अगर सिस्टोल होगा कोई, अगर आपके पास एट्रियम के सिस्टोल होगा, सही है ना, तो दोनों एट्रियम होंगे, राइट एट्रियम भी और लेफ्ट एट्रियम भी, दोनों एक साथ आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे और दोनों एक साथ आपके पास रिलैक्स होंगे। बिल्कुल सिमिलरली राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे और दोनों एक साथ ही रिलैक्स होंगे। ऐसा नहीं होता कि पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, ऐसा नहीं होता, दोनों एक साथ ही करेंगे। और यहाँ पर भी दोनों एक साथ ही करेंगे, चाहे सिस्टोल करें चाहे डायस्टोल करें, सही है। आप आपने पढ़ना है कि जब आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट एट्रियम है, ये हमारे पास जब दोनों आपके पास एट्रियम है, तो जब राइट एट्रियम आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा तो आपके पास ब्लड कहाँ से आएगा। अच्छा सबसे पहले जो हमारे पास इवेंट होता है वो डायस्टोली का होता है। क्या होता है, डायस्टोली का। डायस्टोली का मतलब मैंने क्या बताया था कि आपके पास रिलैक्सेशन होगी, तो रिलैक्सेशन में क्या होगा, रिलैक्सेशन में जब ये वो चीज़ जब रिलैक्स होगी तो उसके अंदर फिलिंग होगी, उसके अंदर ब्लड आके फिल होगा, तो हम इसको कहेंगे फिलिंग ऑफ ब्लड, सही है। तो जब भी किसी चीज़ के डायस्टोली होगी या डायस्टोल होगा कोई भी चैम्बर, तो और वो रिलैक्सेशन होगी और उसके अंदर क्या होगा, ब्लड आके फिल होगा, सही है। अब देखें सवाल पैदा होता है जब राइट एट्रियम आपके पास, ये मैं इसे कल पढ़ा चुका हूँ लेकिन आज मुझे पढ़ाना है, इसके अंदर है टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा। जब आपके पास राइट एट्रियम डायस्टोली करेगा तो इसके अंदर कहाँ कहाँ से ब्लड आएगा, और जब आपके पास लेफ्ट एट्रियम आपके पास डायस्टोल करेगा या डायस्टोली करेगा तो कहाँ से ब्लड आएगा। अब जिन्होंने मेरी कल की क्लास अच्छे से ली होगी उनको सारे अभी से समझ में आ रहा होगा कि सर ने क्या पूछा है और कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा होगा, सही है, बहुत आसान है। अब राइट एट्रियम की पहले बात करते हैं इस वाले की। हमने कहा था राइट साइड ऑफ द हार्ट हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट साइड पे कौन सा होगा, हमेशा राइट साइड पर हमेशा DO2 ब्लड होगा। DO2 मैं अपने फॉर्म में लिखता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन लिख देता हूँ मैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड पर हमेशा। और जो हार्ट का लेफ्ट साइड है वहां पर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सही है। चाहे ये पूरा राइट लेफ्ट एट्रियम हो चाहे या वेंट्रिकल, उसमें ऑक्सीजन होगा। और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम दोनों में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब हमने सवाल ये किया है, ये MCQs में आ सकता है बहुत ज़्यादा, तो आपको अच्छे से समझना है कि जब राइट एट्रियम का डायस्टोली पीरियड होगा या राइट एट्रियम जब डायस्टोल करेगा तो ब्लड कहाँ कहाँ से आएगा, क्योंकि वो रिलैक्स हो रहा होगा। तो अब देखें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, आप लोगों को पता है पूरी बॉडी से आएगा। कहाँ से आएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पूरी बॉडी से ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड आएगा भाई, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा,
पूरी बॉडी से आएगा, सही है। और कहाँ पर जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। लेकिन सवाल पैदा होता है किसके जरिए जाएगा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारे पास दो वेना केवा होते हैं, एक सुपीरियर वेना केवा होता है और एक इन्फीरियर वेना केवा होता है। तो मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, सही है। ये दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के जरिए, सुपीरियर मैंने आपको बताया था अपर बॉडी से और इन्फीरियर लोअर बॉडी से, तो उसके जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आएगा किसके अंदर, राइट एट्रियम में। समझ में आ गया। डायलिसिस हमारे पास एक चीज कंप्लीट हो गई, वो क्या कंप्लीट हो गई कि राइट एट्रियम डायस्टोल करेगा तो क्या चीज आएगा। हमने ये चीज आपके पास कवर कर दी, सही है। तो इसको मैं टिक लगा लेता हूँ, ये चीज हमने कवर कर ली। अब हम बात करते हैं कि अब जाहिर सी बात है इसी वक्त क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको पता है कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। किसके जरिए आता है, लंग्स से आता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लंग्स से आएगा ब्लड। और लंग्स के जरिए कल हमने बताया था कि लंग्स से कौन सी आपके पास वेन आती है, एक वाहिद वेन थी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी लंग्स, उसका नाम क्या था, पल्मोनरी वेन। क्या नाम था, पल्मोनरी वेन। तो ये हमारे पास जब राइट एट्रियम डायस्टोल करेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पूरी बॉडी से, सही है। और किसके जरिए आएगा, वेना केवा के जरिए। और जब लेफ्ट एट्रियम आपके पास डायस्टोल करेगा तो लंग्स से आएगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और पल्मोनरी वेन के जरिए आएगा, ये वाला, सही है। तो ये हमारे पास दोनों के एट्रियम का डायस्टोल में पता चल गया कि भाई दोनों एट्रियम जब आपके पास डायस्टोली करेगा तो आपके पास या डायस्टोल करेगा तो कौन कौन सा ब्लड कहाँ कहाँ से आएगा। इतनी बात आप लोग को समझ में आई या नहीं, जल्दी से बता दें मुझे, जल्दी बता दें मुझे, समझ में आई आप लोगों को। चले गुड, मैं एक मतलब पढ़ के भी सुना देता हूँ। देखें, ये देखें, यहाँ देखें, चले, वेरी गुड। द राइट, मैं कलर चेंज कर दूं, यहाँ पर रेड कलर है तो वी विल पिक रेड। तो देखें, जो राइट एट्रियम है आपके पास, वो जब डायस्टोलिक फेज में होता है तो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है वेना केवा के जरिए, सही है, सुपीरियर इन्फीरियर। और लेफ्ट एट्रियम उस वक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा होता है फ्रॉम द लंग्स, किसके जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए, सही है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। वापस चलते हैं अपने उस पर, अब यहाँ पर दोबारा आ जाओ, कलर चेंज, ये बात हमने कर ली। वहाँ पर 2 लाइन में लिखी हुई, लेकिन समझाना आप लोगों को जरूरत है तो मैंने समझा दिया, सही है। अब होगा क्या, देखिए, जब ये दोनों चीज़ें भर जाएंगी, राइट एट्रियम भी ब्लड से भर गया और लेफ्ट एट्रियम भी ब्लड से भर गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो वोल्फ मौजूद है, यहाँ पर जो वोल्फ मौजूद है, ये मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, यहाँ पर ये वोल्फ मौजूद है, ये वाला और ये वाला। ये यहाँ पर आपको पता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वॉल्व था, ट्राइकस्पिड वॉल्व था। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वॉल्व था भाई, बाइकस्पिड वॉल्व था। तो जब ये दोनों भर जाएंगे, जब इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, जैसे गुब्बारा होता है ना, जब वो भरता है तो नीचे की तरफ प्रेशर लेके जाता है, तो ये क्या करेगा, राइट एट्रियम इसके ऊपर प्रेशर डालेगा और लेफ्ट एट्रियम इसके ऊपर प्रेशर डालेगा। इसकी वजह से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, पता नहीं आप लोग को याद है या नहीं, वैसे ये बहुत आसान चीज़ है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, ट्राइकस्पिड वेल्व या वॉल्व, और यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व या वेल्व। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड होगा वो यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो देखिए, पहले आपके पास डायस्टोल हो रहा था राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, सही है। उस वक्त ये दोनों क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे। जब ये दोनों फिर आपके पास क्या करेंगे, जब प्रेशर बढ़ेगा, इसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो उस वक्त क्या करेगा, फिर राइट एट्रियम आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बेसिकली राइट एट्रियम उस वक्त क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हम कॉन्ट्रैक्टिंग वाले पीरियड को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोल। हम कहेंगे कि भाई फिर आपके पास जो दोनों एट्रियम है वो क्या करेंगे, सिस्टोल करेंगे। और सिस्टोल करते वक्त क्या करेंगे, वो दोनों ब्लड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर आपके पास दोनों एट्रियम क्या करेंगे, सिस्टोल करेंगे, दोनों एट्रियम, सही है। और दोनों अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को पुश करेंगे, सही है। रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को क्या करेंगे, पुश करेंगे। राइट एट्रियम से
जब आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट एट्रियम, मतलब जब सिस्टोल ही होगी अब इसकी, जब इसका सिस्टोल होगा तो अब ये राइट एट्रियम से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। और मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास एक चीज फिल कर रही होगी तो उस वक्त वो क्या हो रहा होता है, डायस्टोली हो रही होती है। तो इसका मतलब है जब राइट एट्रियम आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जब ये सिस्टोली हो रही होगी तो उस वक्त जो ब्लड है वो कहाँ पर आएगा, वो ब्लड आपके पास आएगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। और उस वक्त राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर होंगे, फिल हो रहे होंगे। और जब हमने कहा था किसी चीज की फिलिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टली कहते हैं। क्या कर रहे होता है, डायस्टली। तो इसका मतलब है जब आपके पास दोनों एट्रियम सिस्टोल कर रहे होंगे तो इस वक्त दोनों वेंट्रिकल क्या कर रहे होंगे, आपके पास डायस्टली कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, या डायस्टोल हो रहे होंगे। सही है, डायस्टोल हो रहेंगे। और वहां से जो ब्लड है वो वहां से कॉन्ट्रैक्ट होकर वहां से ब्लड निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसका ब्लड आ जाएगा और इसका ब्लड यहाँ पर आ जाएगा। सही है, तो इस वक्त हम कहेंगे कि भाई एट्रियल का सिस्टोल हो गया और वेंट्रिकल का क्या हो गया, डायस्टोल हो गया। सही है, इतनी बात आप लोग आई होप की समझ में आई होगी। अब जब ब्लड यहाँ पर आ गया राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब हमने डायस्टोल तो समझ में आ गया हमें, यानी वेंट्रिकल डायस्टोल भी समझ में आ गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चले। हमने कहा था सबसे पहले कि हमारे पास दो इवेंट्स है, डायस्टोल सिस्टोल। डायस्टोल सिस्टोल हमने पढ़ने, चार किस्म की चीजें पढ़नी है। हमने दोनों एट्रियम के सिस्टोल पढ़ना है, हमने दोनों एट्रियम के डायस्टोल पढ़ना है, हमने दोनों वेंट्रिकल का सिस्टोल पढ़ना है, हमने दोनों वेंट्रिकल के डायस्टोल पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने बात की कि जब दोनों एट्रियम आपके पास, सबसे पहले मैंने ये कहा जब भी कोई चीज डायस्टोल कर रही होगी इसका मतलब वो चीज क्या कर रही होगी, रिलैक्स कर रही होगी। इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, ब्लड फिल हो रहा होगा। सही है, ये चीज ने बात समझ में आ गई आप लोगों को। और जब भी कोई चीज सिस्टोल कर रही होगी, मैं ये लिख देता हूँ, तो वो क्या कर रही होगी, कॉन्ट्रेक्शन कर रही होगी और उससे ब्लड क्या होगा, इजेक्ट आउट होगा। तो मैं लिखता हूँ इजेक्शन ऑफ ब्लड, इजेक्शन ऑफ ब्लड। तो उस वक्त से ब्लड क्या होगा, यहाँ से निकल रहा होगा। सही है, अब देखिए सबसे पहले हमने बात की जब राइट एट्रियम आपके पास डायस्टोल कर रहा होगा, मतलब रिलैक्स कर रहा होगा, तो इसके अंदर ब्लड भर रहा होगा। तो ब्लड कहाँ से भर रहा होगा भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों वेना केवा से भर रहा होगा इसके अंदर। और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आ रहा होगा। इतनी बार समझ में आ गई भाई, दोनों एट्रियम का हमने डायस्टोल पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं जब ब्लड यहाँ पर बल जाएगा तो ये क्या करेगा, प्रेशर देंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व पे ये वाला और यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व पर। और इस वजह से क्या होगा, जो राइट एट्रियम होगा वो आपके पास सिस्टोल हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का भी सिस्टोल हो जाएगा, यानी दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों अपना ब्लड किसको देंगे भाई, दोनों वेंट्रिकल की तरफ देंगे। जब दोनों के वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाएगा तो दोनों वेंट्रिकल क्या होंगे, ब्लड से फिल हो रहे होंगे। और अभी हमने बात की जब फिल हो रहे होंगे तो उस वक्त वेंट्रिकल का क्या हो रहा होगा, डायस्टोल हो रहा होगा। सही है, तो जब आपके पास एट्रियल का सिस्टोल होगा, जब दोनों एट्रियम आपके पास सिस्टोल हो रहे होंगे, जब दोनों एट्रियम आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो उस वक्त दोनों वेंट्रिकल आपके पास क्या हो रहे होंगे, रिलैक्स हो रहे होंगे, यानी उसके अंदर ब्लड क्या होगा, फिल हो रहा होगा। समझ में आया आप लोग को, अस्का समझ में आया आपका, और बाकी स्टूडेंट को भी जल्दी बताएं। वेंट्रिकल डायस्टोल का समझ में आ गया, चले गुड। तो दोनों वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड फिल हो रहा होगा, इसका मतलब है दोनों वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे होंगे। अब हमारे पास आखिरी चीज आ जाती है कि जब आपके पास वेंट्रिकल क्या कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। सही है, तो इसका मतलब है वेंट्रिकल सिस्टोल ही हो रहा होगा जब, या वेंट्रिकल सिस्टोल जब करता होगा तब ब्लड कहाँ जाएगा। अब हमारे पास ये सवाल भी तो पैदा होता है कि जब आपके पास जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा। अच्छा जनाब, अब हमारे पास जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा होगा तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ब्लड यहाँ से निकलकर, यहाँ से ब्लड निकलकर, रुक जाए, यहाँ से ब्लड निकलकर इसका ब्लड यहाँ से बाहर जाएगा और इसका ब्लड यहाँ से बाहर जाएगा। सही है, ये दोनों चीज़ें क्या है, या भी मैं लिख देता हूँ इसके नाम। सही है, और उस वक्त ये जो आपके पास वेल्व है, ये जो बाइकस्पिड वेल्व है इस तरफ का और इस तरफ का ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लोज। और कल मैंने बताया था कि अगर इसके पास प्रेशर ज़्यादा भी पड़ता है तो पेपिलरी मसल्स होते हैं, कोडाई टेंडिनाई मौजूद होते हैं। ये कल मैं बता चुका हूँ, अगर आपने क्लास नहीं ली तो आप मैंने नेट पर वीडियो अपलोड कर दी तो आप वहाँ से देख लें, क्योंकि कोडाई टेंडिनाई और पेपिलरी मसल वाला बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और उसमें मैंने कहा भी था कि एमसीक्यूज में भी आ सकता है, रीजन का क्वेश्चन भी आ सकता है। सही है जनाब, तो आपके पास यहाँ से ब्लड जाएगा राइट, सॉरी, अच्छा जनाब, अब हमने बात कर ली कि जब वेंट्रिकल आपके पास सिस्टोल होगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा, यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा और दोनों वेंट्रिकल से ब्लड क्या जाएगा, दोनों एवोर्टा की तरफ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा भाई, पल्मोनरी एवोर्टा की तरफ। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी एवोर्टा की तरफ। और क्यों जाएगा भाई, क्योंकि पल्मोनरी एवोर्टा कहाँ जा रही होती है, आखिरकार लंग्स की तरफ जाती है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां जाएगा
और फिर वो वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, सही है, वहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे। और इसी तरह जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा ब्लड जा रहा है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, सिस्टेमिक एवोर्टा के जरिए पूरी बॉडी में जाएगा, एवोर्टा, सिस्टेमिक एवोर्टा से पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। क्लियर है, सही है। तो ये हमारे पास पूरा हो गया। अच्छा जनाब, एक और चीज़ भी आप याद रखें, जब यहाँ से ब्लड निकलेगा तो यहाँ पर जो मैंने ब्लैक ब्लैक बनाया था, तो ये बेसिकली आपके पास सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये आपके पास सेमी ल्यूनर वेल्व है या वॉल्व है, सही है। मेरे ख्याल में आपके पास सेमी सर्कुलर वेल्व लिखा हुआ है, सेमी सर्कुलर वॉल्व आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, डायग्राम के अंदर, पुराने वाले पेज के अंदर। तो इसका ये वाला वेल्व और इसका ये वाला वेल्व, ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और क्योंकि फिर जब ब्लड यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये वेल्व दोबारा बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड वापस पीछे की तरफ ना आए, सही है। वो मैं अब आपको हार्ट बीट समझाऊंगा तो इसके अंदर समझा दूंगा। अच्छा जनाब, अब सुने, एक और चीज़ रहेगा, ये चीज़ तो सारा हो गया। अब हमारे पास एक डेफिनेशन रहेगी जिसका नाम है कार्डियक। अच्छा चलिए ये मुझे बताएं कि आप लोग इतनी बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी, सही है ना। मैंने पूरी कोशिश की मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होगी, और उन स्टूडेंट को तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी जिन्होंने कल आप समझा था सही तरीके से। जमील को क्लियर है, युसरा को भी क्लियर है, माहीन क्लियर, बिलाल क्लियर, जी सर क्लियर है। चले गुड, मैं सबको तकरीबन क्लियर है। चले जनाब, अब आखिरी चीज़ हमारे पास रहती है, उनजला को भी क्लियर है, जो कि है कार्डियक आउटपुट। क्या है कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन याद रखना। आपको पता है, देखें ब्लड हमारे पास जो असल ब्लड है जो कि एक मरतबा हार्ट से निकल जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सिस्टमेटिक एवोर्टा के जरिए पूरी बॉडी के अंदर, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है वो हमारे काम का ब्लड है, क्योंकि वो जा रहा है पूरी बॉडी के अंदर और वो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है वो दोबारा लंग्स के पास जाएगा, वहाँ ऑक्सीजनेटेड आएगा, फिर दोबारा हार्ट के अंदर आएगा, फिर दोबारा हार्ट से निकलेगा। तो असल जो मतलब जो ब्लड है वो कौन सा निकल रहा है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही निकल के जा रहा है, सही है। तो वो सारा ब्लड जो कि पर मिनट के हिसाब से लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हो रहा है सिस्टमेटिक सर्किट के जरिए, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं, सही है। वो सारा ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वो सारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि पंप हो रहा है पर मिनट के हिसाब से, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको हम क्या कह रहे हैं, कार्डियक आउटपुट। यानी कि यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, उसको हम क्या कह रहे हैं, कार्डियक आउटपुट। ये हार्ट का आउटपुट है, कार्डियक बेसिकली हार्ट है और आउटपुट उसका आउटपुट है, तो ये बेसिकली कार्डियक आउटपुट है जो कि यहाँ से ब्लड यहाँ से निकल रहा है उससे, सही है। एक आज क्लास को जल्दी जा खत्म हो रही है, पता नहीं कैसे। चले मैं जल्दी से पढ़ा रहता हूँ आप लोगों को, देखें। कलर चेंज, अच्छा जनाब ये वाला कलर, सॉरी ये वाला, अच्छा। तो दीस चैम्बर्स फिर ये क्या करेंगे, डिस्टेंडेंट होंगे, मतलब नीचे पुल जाएंगे, और क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व पर, जो हमने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व का कहा, सही है। जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो चैम्बर खुल जाएंगे, और एट्रिया क्या करेंगे, इस वक्त डायस्टोल कर रहे होंगे। एट्रिया इस वक्त क्या हो जाएंगे, डायस्टोल हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा एट्रिया का डायस्टोल, सॉरी। फिर दोनों एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक साथ, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, सही है। इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल। इसका मतलब है एट्रिया क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है इसका। और ब्लड क्या होगा, दोनों एट्रियम से निकल कर कहाँ जाएगा, दोनों वेंट्रिकल मतलब रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। इमीडिएटली उसी वक्त क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस इवेंट को हम कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोली या वेंट्रिकल सिस्टोल। इसकी वजह से क्या होगा, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे। और एवोटिक और पल्मोनरी वेल्व जो है, मैंने जो आपको बताया था ना, जिसको हम सेमिल्यूनर वेल्व भी कहते हैं, यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया ये वाली जो वॉल्व होंगे, यहाँ पर जो वॉल्व मौजूद होंगे, सॉरी मैंने यहाँ नीचे बनाया, तो वो क्या हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे। और उस वजह से जो ब्लड होगा वो क्या आएगा, दोनों एवोटा में चले जाएगा, एक पल्मोनरी एवोटा के अंदर, एक सिस्टमेटिक एवोटा। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन ये रही यहाँ से यहाँ तक, कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि पंप हो रहा है पर मिनट के हिसाब से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे सिस्टमेटिक सर्किट को, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। देखें यहाँ डायग्राम बनी हुई भी है, मैं जल्दी से डायग्राम एक मरतबा समझाता हूँ दोबारा, आप लोगों को जिनको समझ में नहीं आएगा वो यहाँ से भी समझ सकता है। तो ये आपके पास एट्रिया है, और ये कौन से स्टेट में है भाई, डायस्टोल वाले स्टेट में। डायस्टोल का स्टेट हमने क्या कहा था कि जब उस वक्त क्या होगा, ब्लड इसके अंदर फिल हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पर ये आपके पास राइट एट्रियम है, ये वाला,
और ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है भाई? पल्मोनरी वेन से आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा होगा भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा, तो इसके अंदर भर जाएगा। और दोनों वेना के वजह से राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है। देखिए ये एरो लगा हुआ है यहाँ पर, सही है। ये पता नहीं, ये तो समझ में नहीं आता मुझे कि क्या हो जाता है एकदम से। चले, सही है। फिर ये आपके पास दोनों की तरफ ब्लड बल जाएगा। अच्छा, जब ये ब्लड बढ़ रहा है तो आपको ये देखें, ये जो आपके पास ये वाला नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये बंद है, ये वाला भी बंद है, ये वाला भी बंद है और ये वाला भी बंद है। ये जो दोनों है, ये वाला और ये वाला, नंबर 1 और नंबर 2, इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व रिस्पेक्टिवली। और जो नंबर 3 नंबर 4 है, ये आपके पास बेसिकली ये वाला जो एवोटिक और पल्मोनरी वॉल्व जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली यही वाला है, 3 वाला और 4 वाला, ये आपके पास ये वाले वॉल्व होते हैं, सही है। अच्छा जनाब, अब देखें ब्लड भर गया, ये उस वक्त ये बंद हो रहा है, ये सारे क्या है उस वक्त बंद है जब ये आपके पास ये चीज भर रही है। अब देखें दूसरी चीज क्या हो रही है, एट्रियल का सिस्टोल हो रहा है, मतलब एट्रिया क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आपके पास राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किसके अंदर आएगा? राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से देखिए आ रहा है, और यहाँ से ब्लड इसके अंदर ब्लड आ रहा है। और इस वक्त क्या हो रहा है, आपके पास जो यहाँ के बीच का जो नंबर 1 और नंबर 2 जो वॉल्व था वो क्या हो गया? ये खुल गए दोनों, क्योंकि ब्लड आ रहा है। लेकिन अभी भी जो नंबर 3 और नंबर 4 वाला जो वॉल्व है वो अभी भी बंद है, सही है। फिर नीचे इस वाले में देखिए, जब एट्रिया क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब जब वेंट्रिया क्या कर रहे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो देखिए जब वेंट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये आपके पास नंबर 1 वाला वॉल्व बंद हो गया, ये वाला, और नंबर 2 वाला वॉल्व भी क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन नंबर 3 वाला वॉल्व और नंबर 4 वाला वॉल्व क्या हो गए? खुल गए। और इसकी वजह से जो ब्लड है वो रिस्पेक्टिव, ये जो राइट साइड से जा रहा है किसके अंदर जाएगा भाई? पल्मोनरी एवोर्टा के अंदर जाएगा, सही है, या आर्टरी के अंदर जाएगा। और लेफ्ट साइड से कहाँ जाएगा भाई? ये सिस्टमेटिक एवोर्टा के अंदर, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, पूरे बॉडी के अंदर जाएगा। और आखिरी आपके पास क्या है? जब पल्मोनरी आर्टरी क्लोज जाएंगे, जब सारे पॉकेट ऑफ वेल जो है एवोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी क्लोज, सही है। तो देखिए फिर दोबारा वही वाला सीन हो गया। ये जो आपके पास डी वाला स्टेज है, बेसिकली ये नंबर 1 वाला स्टेज है। देखिए ब्लड यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, जब ब्लड आगे की तरफ जा रहा होगा तो ये वाला नंबर 3 वाला था, नंबर 4 वाला वॉल्व था, वो भी बंद हो गया। और ब्लड दोबारा क्या ना, ये चीज क्या हो जाएगी? ये रिलैक्स हो रही है, तो इसके अंदर ब्लड दोबारा बढ़ रहा है, सही है। तो ये सारी चीज हो गई। नेक्स्ट चीज हमारे पास हार्ट बीट है। जल्दी से समझ ले हार्ट बीट को, इसका समझना जरूरी है। हार्ट बीट फिर आज के लिए क्लास खत्म कर देंगे, क्लास जल्दी पता नहीं कैसे हो रही है। तो हार्ट बीट आपको पता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर जो है ना, वो उसको हम हार्ट बीट कहते हैं, जो कि रिदमिकली हो रही है और रेगुलर होती है, हमने बात कर ली। नॉर्मल जो ह्यूमन हार्ट है वो 72 टाइम्स पर मिनट होता है। अच्छा देखें, ये 60 से लेकर 100 के दरमियान होता है, सही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका 60 है तो आपका आपका हार्ट बीट खराब है, या 89 90 है तो आपका हार्ट बीट खराब है, ऐसा नहीं होता, सही है ना। नॉर्मल 72 है, लेकिन ये 60 से 100 के दरमियान हो सकता है। और ये जो आपके पास हार्ट बीट होती है ऑडिबल होती है। ऑडिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम सुन सकते हैं, सही है। और इसको हम हार्ट साउंड कहते हैं, आप लोगों ने सुनी होगी। अगर आपका कभी कभी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है ना, तो आप अपने कान करीब करें तो आपको अपनी खुद की हार्ट बीट सुनाई दे रही होगी। कभी कभी बेटा करा आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कभी रिलैक्स होकर बैठे तो आपको अपनी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? सुनाई देने लग जाएगी। और हार्ट बीट कौन कौन से भी हम उसकी बात करने वाले। एक हमारे पास हार्ट बीट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लब कहते हैं, LUB लब। और एक ऐसी होती है उसको हम टब डब कहते हैं। क्या कहते हैं? डब कहते हैं। अब देखें हमारे पास दो किस्म की जो आवाज़ आती है, कब आती है? जब वेंट्रिकल आपके पास सिस्टोल हो रहा होगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? वो एवी वेल्व के ऊपर क्या करेगा? प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से एक आवाज आएगी, जिसको हम क्या कहेंगे? लब कहेंगे। मैंने क्या कहा? वेंट्रिकल जब आपके पास सिस्टोल हो रहा होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। देखें यहाँ पर डायग्राम देखें, लेट मी शो दिस, सही है ना। अब ये मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लब की। किसकी? लब की। और हमने कहा लब कब होगा? जब वेंट्रिकल आपके पास सिस्टोल कर रहा होगा, सही है, सही है। अब देखें जब आपके पास एक वेल्व ये नजर आ रही है, यहाँ पर एक वॉल्व होती है, एक वॉल्व यहाँ पर होती है। इसको हमने नाम दिया था ट्राइकस्पिड वॉल्व का, और इसको हमने नाम दिया था बाइकस्पिड वॉल्व का। जब हमने कहा था जब ये सिस्टोल हो रहा होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो ब्लड क्या होता है? यहाँ से आगे जाता है, सही है ना, यहाँ से निकलता है, इसका ब्लड यहाँ से निकलता है। लेकिन जो ब्लड होता है वो इस वेल्व के ऊपर भी पड़ता है, सही है ना। तो उस वजह से वो वेल्व के ऊपर प्रेशर पड़ते हैं, उस वजह से वहां से आवाज आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लब कहते हैं। क्या कहते हैं? लब। आई होप इतनी बात आपको समझ में आएगी, बहुत आसान है। वेंट्रिकल जब सिस्टोल हो रहा है, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो ब्लड ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ऊपर जाते वक्त वो क्या करता है? इन दोनों वेल्व के ऊपर भी पड़ता है, उसको वजह से उनका प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर एक आवाज आती है, उसको हम क्या कह रहे हैं? लब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लब। सही है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ब्लड यहाँ से निकल गया, ऊपर निकल गया, यहाँ से ब्लड निकल गया, यहाँ से भी ब्लड निकल गया। ये वाला जो ब्लड जाएगा ये कहाँ जाएगा भाई? पल्मोनरी एवोर्टा के अंदर जाएगा, एवोर्टा। और यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? सिस्टमिक एवोर्टा के अंदर जा रहे हैं।
और यहाँ पर भी एक वॉल्व है हमारे पास और यहाँ पर भी एक वॉल्व है। उसको हमने कहा था सेमी सर्कुलर या सेमी ल्यूनर वॉल्व भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, सही है, या फिर पल्मोनरी वॉल्व के लिए और सिस्टेमेटिक वॉल्व के लिए यहाँ पर जो मौजूद है, वेल्व कर ले। अब ब्लड यहाँ से निकल गया, ऊपर चला गया ब्लड, सही है। अब क्या होगा, अब हम बात करने वाले डब के बारे में। किसके बारे में? डब। डब की आवाज कब आती है? जब आपके पास वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? डायस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकल क्या होंगे? रिलैक्स कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? रिलैक्स। अब देखें, जब ब्लड यहाँ से निकल गया ना ऊपर की तरफ, यहाँ से ब्लड चला गया, यहाँ से ब्लड चला गया, तो ये जो वेंट्रिकल है, अब यहाँ से ब्लड निकल गया, तो अब वेंट्रिकल क्या करेंगे? ये तो पहले जो ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब ये वेंट्रिकल क्या करेंगे? रिलैक्स हो रहे होंगे। ये जो दोनों वेंट्रिकल है ये रिलैक्स हो रहे होंगे ताकि इसके अंदर दोबारा फिर ब्लड को भरा जा सके। तो जब ये रिलैक्स हो रहे होंगे तो ऊपर का ये इसका प्रेशर क्या होता है? फिर कम हो जाता है, दोनों वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड ऊपर चला गया। अब जब ब्लड ऊपर चला गया तो जब ये दोनों चीज दोबारा खुल जाएगी, अब ब्लड ऊपर जाने के बाद दोनों चीज क्या हो जाएंगी? दोबारा रिलैक्स हो जाएंगी। इसकी वजह से ब्लड क्या होता है? पीछे की तरफ आने लग जाता है। जब पीछे की तरफ आने लग जाता है तो इसके ऊपर और इसके ऊपर, यानी दोनों ल्यूनर वॉल्व के ऊपर या दोनों सेमी सर्कुलर वॉल्व के ऊपर या जो भी नाम आप कहें, उनके ऊपर दोबारा आके प्रेशर डालते हैं और उस वजह से जो आवाज आती है उसको हम क्या कहते हैं? डब कहते हैं। क्या कहते हैं? डब कहते हैं। यहाँ से पढ़ के बताया था मैंने आपको। देखें, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा होगा और ब्लड क्या करेगा? एवी वेल्व के ऊपर करेगा, प्रेशर डालेगा। एवी वॉल्व कौन से थे भाई? ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वॉल्व। उसकी वजह से एक आवाज आएगी जिसको हम क्या कह रहे हैं? लब कह रहे हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद क्या होता है? वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। हाई प्रेशर डेवलप इन द एवोर्टा टेंड्स टू फोर्स सम ब्लड बैक टुवर्ड द वेंट्रिकल। एवोर्टाई के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और वेंट्रिकल दोबारा क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है? बैकवर्ड आता है, सही है ना, टुवर्ड्स वेंट्रिकल दोबारा आ रहा होता है। लेकिन बीच में जो दोनों वॉल्व हैं, एवोर्टाई जो वेल्व हैं, पल्मोनरी वेल्व और सिस्टेमेटिक वेल्व, वो क्या हो जाते हैं? बंद हुए होते हैं। तो उसकी वजह से इनका जो बैक फ्लो अगेंस्ट द वेल्व उनके ऊपर आता है, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं दोनों वेल्व के ऊपर। उसकी वजह से हार्ट का दूसरा साउंड आता है जिसको हम क्या कहते हैं? डब कहते हैं। क्या कहते हैं? डब। तो ये लब डब है जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं, सही है। आई होप आपको समझ में आएगा। दस वेंट्रिकल सिस्टोल को हम क्या कहते हैं? लब, और वेंट्रिकल डायस्टोल को क्या कहते हैं? डब। ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट बार बार भूल जाता है। एक कंप्लीट हार्ट बीट को के अंदर क्या होता है? एक सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है और ये तकरीबन 0.8 सेकंड लेता है, सही है ना। 72 टाइम्स एक मिनट के अंदर है तो 0.8 सेकंड एक के लिए ले रहा होगा। अगर किसी के इंसान के डिफेक्ट आ रहे किसी वेल्व के अंदर तो उस वजह से साउंड के अंदर एक उसको हम कहते हैं हार्ट मरमर। क्या कहते हैं? हार्ट मरमर, जिसकी वजह से एक और किस्म की साउंड आती है, हिजिंग साउंड, वो हमें सुनाई देती है और नॉर्मल साउंड हमें लब डब की साउंड सुनाई नहीं देती। ये भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं कि हार्ट वो वाहिद ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो कि बर्थ से पहले काम करना स्टार्ट कर देता है और तब तक नहीं रुकता जब तक इंसान की डेथ नहीं होती। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। ऐसे नोड और एवी नोड में बाद में समझा दूंगा। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, अभी क्लास खत्म हो जाएगी।